वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और सब क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? हम्म। चलो बढ़िया। तो यार, तुम लोग के डाउट्स थे कुछ सिलेबस को लेकर, पैटर्न को लेकर, कि 2023 से 2024 का जो हम लोगों का सेशन है, इस सेशन में क्या वही सिलेबस चलेगा जो सिलेबस 2022 से 2023 तक था, या कुछ बदलाव किए गए हैं ना? ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, इसलिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत बेहतर ढंग से उसके सिलेबस का उसके सिलेबस का ज्ञान या उसकी सिलेबस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिलेबस है, क्या हम लोगों को पढ़ने को कहा गया है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। समझ में आई ना बात? क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है? पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हैं ना हम लोग, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी हुई हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए जो हमें पढ़ना होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड की तरफ से हम लोगों को सिलेबस दिया गया है कि 2023 से 2024 के सेशन में, या सत्र कह लो, इस सेशन में हमें किस किताब से कितना चैप्टर पढ़ना है या कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तुम लोगों को ये बातें पता है कि हम तुम लोगों को साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो चाहे तुम लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो या 12th के स्टूडेंट हो, अभी 10th और 12th की बात हो रही है, 9th और 11th की बात बाद में होगी, ठीक है। तो 10th और 12th की फ़िलहाल अभी बात हो रही है, क्योंकि ये बोर्ड है और बोर्ड वालों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। 9th और 11th क्लास वालों का बोर्ड तो होता नहीं है, तो उनके लिए अभी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो क्लासेस हैं, उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है क्लासेस। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में ये समझते हैं कि 2023 से 2022 से 23 तक का जो सेशन था उसमें सिलेबस क्या था। देखो, उसमें जो सिलेबस था वो रिड्यूस था 30%। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 30% लेस था, इसलिए क्योंकि सेशन जो था थोड़ा सा लेट चल रहा था, है ना। एग्ज़ाम्स भी हम लोगों के देखा गया है कि एग्ज़ाम्स भी देर से हुए हैं। इस बार का एग्ज़ाम तो खैर फरवरी में हुआ, ठीक है, ये मतलब कह लो कि सही टाइम पे हुआ। लेकिन अब क्या कोरोना है? अब तो कोई कोरोना नहीं है, नहीं नज़र आ रहा कहीं भी। लोगों के मन में वो एक अलग बात है ना। तुम लोगों ने कहीं छुपा रखे हो अपने दिलों के अंदर कोरोना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम लोगों को कोरोना जैसी महामारी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसी वजह से बोर्ड की तरफ से ये आदेश आया है कि 2023 से 2024 का जो सेशन है हम लोगों का, वो कंप्लीट सेशन है। ये बात क्लियर हो रही है? यानी ये कि हमें जो किताबें मिल रही हैं, उन किताबों में जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। पर एक बात और आप लोगों को बता दूं मैं कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें एनसीईआरटी की तरफ से, चूंकि हम लोगों का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, सिलेबस तो नहीं, पैटर्न जो हम लोगों का है, वो पैटर्न किसका है? एनसीईआरटी का पैटर्न है। तो उसी पैटर्न की वजह से हमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, सही है। अब वो एक अलग बात है कि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग राइटर्स की किताबें वो कमाने के लिए चला देते हैं, उनसे कमीशन वगैरह कमाते हैं, वो एक अलग बात है।
लेकिन पढ़ना तो हम लोगों को एनसीईआरटी की बुक ही है ना। उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी ने चैप्टर कम कर दिए हों, कम करके दोबारा छपी हो किताबें, तो उसे हमें पढ़ना है। या अगर हमारे जो इलाहाबाद बोर्ड है यानी यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड की तरफ से अगर जो सिलेबस लागू किया गया है, उस सिलेबस के अंदर अगर एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में होने के बावजूद भी बोर्ड ने कह दिया है कि वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो हमें नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो वो बात है कि एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स कम करके फिर से दोबारा से किताबें छापी हैं नए तरीके से, नए सिरे से, सही है। और बोर्ड ने भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कम कर दिए हैं, कम करके फिर से जो 2023 और 24 के लिए जो सिलेबस लागू किया है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स कम हैं, है ना। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कम है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे पूरे हम लोगों को चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी बात तब होगी जब हम लोग एक एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस में हम लोग उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे, ताकि हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस की नॉलेज बेहतर ढंग से हो जाए, और उस बेहतर ढंग से होने की वजह से हम उसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें, जिसकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर ला सकें और नॉलेज अच्छी गेन कर सकें। सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे, और हर सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, है ना। तो बातें समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है। तुम लोगों के ये डाउट्स थे, ये सवालात थे कि सर पिछले साल के स्टूडेंट्स लोगों का तो मज़ा था, उनके तो मज़े थे कि उन लोगों के सिलेबस रिड्यूस थे, कम थे, तो क्या हम लोगों के लिए भी ये फ़ायदा है? अरे मैं यार, रिड्यूस हो जाने का ये मतलब नहीं होता है कि फ़ायदा है, मतलब कि कम पढ़ना पड़ेगा, यही है ना। जितना कम सिलेबस, इसका मतलब ये है कि पढ़ना कम पड़ेगा। पर तुम लोगों को ये बात बता दें कि अगर 4 चैप्टर भी तुम लोगों के लिए कर दिया जाए, जहाँ पे मान लो कि 20 चैप्टर हैं पढ़ने के लिए, और 20 चैप्टर को रिड्यूस करके 4 चैप्टर भी अगर कर दिए जाए ना, तब भी तुम लोगों की वही काहिली रहेगी जो काहिली 20 चैप्टर में रहेगी। तुम लोगों की काहिली नहीं बदलने वाली है। समझ में आई बात कि नहीं आई? जिस तरह से तुम आज काहिल हो, 4 चैप्टर अगर कर दिए जाएं, तुम्हें कह दिया जाए कि इस बुक से 4 ही चैप्टर तुमको पढ़ना है और 4 चैप्टर ही पढ़कर तुमको सिलेबस देना है, तो जैसे तुम काहिल पहले थे वैसे ही तुम काहिल आज भी रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम इस 4 चैप्टर को जल्दी ख़त्म करके और 3-4 बार उसका रिवीजन कर लोगे ताकि तुम उसमें परफेक्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। समझ में आई बात कि नहीं? तुम लोगों की मेंटालिटी ही यही है, इसी तरह तरीके की। वो अंदर से वो जोश ही नहीं है, ख़त्म कर चुके हो तुम लोग तो सारे के सारे जोश तो अपने अंदर से निकाल बाहर कर चुके हो, है ना, अलग अलग फॉर्म में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? हाँ, तुम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होगे लौंडे, हाँ, है ना। तो इस बात को समझो यार, ठीक है। सिलेबस चाहे छोटा हो, सिलेबस चाहे बड़ा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि हमारे पास जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो कुछ भी हमें पढ़ना है, उसे इस तरीके से पढ़ना है कि उसकी नॉलेज तो हमें हो जाए बेहतर तरीके से, और बहुत अच्छे ढंग से नॉलेज उसकी हो जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम्स हम लोगों से लिए जाएं और उनसे सवाल आए तो फिर वो हमसे ज़ाया ना जाए, यानी कि हम उसको छोड़ कर ना आए। इस तरीके से तुमको अपनी पढ़ाई को क्या करना है, मजबूत करना है। समझ में आई बात? तो तुम लोगों को का जो सिलेबस के से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। इस बार सारे
चैप्टर्स हम लोगों को, सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ना है, उसके अंदर जो कुछ भी है सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि एनसीईआरटी ने कुछ किताबें ऐसी छापी हैं जिनमें से कुछ चीज़ें उन्होंने डिलीट कर दी हैं। तो जब हम तुम लोगों को वो सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फिर उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सब हम लोगों को पता चल चल जाएगा। एक एक करके उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तुम लोगों की पढ़ाई ऐसे स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन सिलेबस के बारे में अब हम लोग जान लेंगे, क्योंकि तुम लोगों के कई डाउट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, पूछ रहे थे सब कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा, है ना, बता दीजिए इस पर। ठीक है, तो क्लियर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।